People, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the first part of the solutions to NCERT questions of the second chapter of class 10th chemistry, acid, bases and salts. In this video, we will discuss solutions to in-text exercise questions 1 to 3. So let's begin. First question is, you have been provided with 3 test tubes. One of them contains distilled water and the other 2 contain an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each of टेस्ट ट्यूब? तो 3 टेस्ट ट्यूब दी हुई हैं, एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिडिक सोल्यूशन है और एक में बेसिक सोल्यूशन है. हमारे पास टेस्ट करने के लिए सिर्फ एक रेड लिटमस पेपर है, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन से कंटेनर में क्या है? सबसे पहले, इफ़ द कलर ऑफ द रेड लिटमस पेपर गेट्स चेंज्ड टू ब्लू देन इट इज़ बेस. मतलब कि 3 में से जिसके साथ लिटमस पेपर यूज़ करने पे रेड से ब्लू कलर आता है, दैट इज़ अ बेस. कन्फर्म. इफ देयर इज़ नो चेंज इन कलर देन इट इज़ एदर एसिडिक और न्यूट्रल. दस द बेसिक सोल्यूशन कैन बी आइडेंटिफाइड इन सिंपल वे. तो एक को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद अ ड्रॉप ऑफ द सोल्यूशन यानी कि जो बेसिक सोल्यूशन है उसका एक ड्रॉप पुट ऑन द रेड लिटमस पेपर. सेम इज रिपीटेड फॉर सेक्शन बी एंड सी. इफ आइदर ऑफ देम चेंज कलर to blue, then it is basic. Therefore, out of the 3, 1 is eliminated. Out of the other 2 remaining, any one can be acidic or neutral. Now, a drop of the basic solution is mixed with the drop of each of the remaining 2 solutions separately. अब जो एक सोल्यूशन अलग कर लिया, जिसको कन्फर्म है, जहाँ पे लिटमस टर्न्स रेड टू ब्लू, वो बेसिक हो गया, उसको अलग कर दिया. उस अलग सोल्यूशन की एक एक ड्रॉप दोनों ही सोल्यूशंस में, बी और सी सोल्यूशन में पुट कर दी और उसके बाद अगेन लिटमस टेस्ट हम देंगे उसको रेड वाला. अब की जिसमें से रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, वो जो सोल्यूशन है वो बेसिक हो गया, मतलब ओरिजिनली वो न्यूट्रल था, तो दैट इज़ न्यूट्रल. और जहाँ पे कोई कलर नहीं जाया वो अब कैसा हो गया? न्यूट्रल हो गया. मतलब कि बेस डालने से न्यूट्रल हुआ, तो पहले एसिडिक था. सो दैट्स हाउ वी फाइंड आउट कि तीनों में से कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है. Next question. Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? कोई भी खट्टा चीज़ यानी कि दही जैसे, उसको ब्रास या कॉपर के वेसल में क्यों नहीं रखना चाहिए? Curd and other sour substances contain acids. Therefore, when they are kept in brass or copper vessels, the metal reacts with the acid to liberate hydrogen gas that is harmful products, therefore spoiling the food. तो कोई भी खट्टी चीज़ जो होती है उसको जब हम ब्रास या कॉपर के वेसल में रख देते हैं तो इट रिएक्ट्स विद द मेटल जो है वो रिएक्ट करेगा और H2 जो है वो लिबरेट करता है, साथ ही हार्मफुल प्रोडक्ट्स के साथ. तो हार्मफुल प्रोडक्ट जो होते हैं वो फूड को डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, ये खाना ख़राब हो जाता है, इसलिए वहाँ पे नहीं रहना चाहिए. नेक्स्ट, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन द एसिड रिएक्ट्स विद मेटल? इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल. हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस? तो जब भी कोई मेटल जो है वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड यूजुअली. अब पता कैसे करेंगे? तो यहाँ पे एपरेटस दिया हुआ है. नाउ लेट्स सी हाउ डज इट वर्क. टेक अ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स एंड ऐड 5 ml ऑफ डाइल्यूट H2SO4. जिंक ग्रैन्यूल लिए और 5 ml ऑफ H2SO4 उसमें डाल दिया, यहाँ पे दिया हुआ है. Shake it and pass the gas produced into the soap solution. The bubble of the soap solution are formed. These soap bubble contain hydrogen gas. अब यहाँ से उसको शेक किया, बबल बने, जो बबल बने वो रिलीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे H2 गैस सोप बबल में मौजूद है. रिएक्शन कैसे हुआ? H2SO4 प्लस जिंक विल फॉर्म ZnSO4 प्लस H2 जो कि लिबरेट हुई. वी कैन टेस्ट द evolved hydrogen gas by its burning and the pop sound when the candle is brought near the soap bubbles. तो पॉप साउंड के साथ जो है वो बबल बर्स्ट होगा, ऑपरेट होगा, तो उससे पता चलेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेटल कंपाउंड A reacts with dilute hydrochloric acid to produce effluents. The gas evolved extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction
with one compounds formed is calcium chloride. तो हमको गिवन है क्या है, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किसी मेटल कंपाउंड ए ने रिएक्ट किया. द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल. जो गैस इवॉल्व हुआ उससे बर्निंग कैंडल एक्सटिंग्विश हो गया. और साथ में इफ़ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्टेंट. तो इसका कंप्लीट रिएक्शन क्या होगा? तो HCl विल गिव CaCl2 प्लस CO2 प्लस वाटर प्लस वाटर. क्योंकि एफरवेंस है तो CO2 है और एक्सटिंग्विशेस बर्निंग कैंडल दैट इज H2O. तो यहाँ से हमने रिएक्ट कर दिया. अब ऐसा कौन सा मेटल है जो कि HCl के साथ रिएक्ट करके ये सब प्रोड्यूस कर सकता है? वी हैव CaCl2 ऑन द product side, so obviously there has to be calcium on the reactant side, which is calcium carbonate. So CaCO3 solid will react with 2 HCl aqueous to form CaCl2 aqueous plus CO2 gaseous plus H2O liquid. Next, why the HCl, HNO3 etc. show acidic character in aqueous solution while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character. तो HCl, HNO3 जैसे सोल्यूशन जो है वो एसिडिक कैरेक्टर दिखाते हैं, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे सोल्यूशन एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाते हैं. ऐसा क्यों? द डिसोसिएशन ऑफ HCl और HNO3 टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस ऑलवेज अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. हाइड्रोजन आयंस H+ कंबाइन विद H2O टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन H3O+. कैसे? HCl aqueous will form H+ and Cl-. अब H+ will react with H2O to form H2O H3O+. Although the gaseous solutions of glucose and alcohol contain hydrogen, these cannot dissociate in water to form hydrogen ions. Hence, they do not show acidic character. अब जबकि ग्लूकोज में और अल्कोहल में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, लेकिन वो वाटर के प्रेजेंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं और हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाते, इसलिए दे डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर. एसिडिक कैरेक्टर कब शो करेगा? जब H+ फॉर्म होगा. H+ फॉर्म कहाँ होता है? जहाँ पे डिसोसिएशन होगा, यानी कि बॉन्ड ब्रेक होकर के आयंस बनेंगे, वहाँ पर शो होगा एसिडिक कैरेक्टर. जबकि इन केस ऑफ अल्कोहल एंड ग्लूकोज जो है वो डिसोसिएट नहीं होते, आयंस नहीं बनते, इसलिए इट विल नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर. नेक्स्ट, व्हाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? किसी भी एसिड का एक्वस सोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, बिजली उसमें क्यों ट्रेवल करती है? Acids associate in aqueous solutions to form ions. These ions are responsible for conduction of electricity. तो किसी भी सोल्यूशन में जो एसिड्स हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि बिखर जाते हैं, आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं. जब आयन बन गया तो आयन ट्रेवल करेगा, एंड बिकॉज ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ आयन इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड. नेक्स्ट, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर? ड्राई HCl गैस जो है वो लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं करती? द कलर ऑफ द लिटमस पेपर इज चेंज्ड बाय द हाइड्रोजन आयंस. ड्राई HCl gas does not contain H+ ions. It is only in the aqueous solution that an acid dissociates to give ions. Since in this case it doesn't happen. अब यहाँ पे क्या है कि लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? लिटमस पेपर का जो कलर चेंज है वो आयन H+ आयन की वजह से होता है. H+ आयन है, एसिडिक है, तो कलर विल चेंज. यहाँ पे ड्राई HCl है तो देयर इज नो डिसोसिएशन, डिसोसिएट नहीं होगा, आयन नहीं बनेंगे, आयन नहीं होगा तो कलर चेंज नहीं होगा. While diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to acid? डाइल्यूट करते समय ऐसा कहा जाता है, ऐसा रिकमेंडेड है कि एसिड शुड बी एडेड टू वाटर. वाटर में एसिड डालना चाहिए, ना कि एसिड में वाटर. ऐसा क्यों? Since the process of dissolving an acid in water is exothermic, यानी कि heat releasing, it is always recommended that acid should be added to water. If it is done the other way, then it is possible that because of the large amount of heat generated, the mixture splashes out and causes burns. क्या होता है कि जब वाटर में एसिड डालते हैं तो कम क्वांटिटी में एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, जा रहा है उसके अंदर, तो हीट जो इवॉल्व बहुत स्लो क्वांटिटी, धीरे धीरे से आराम से हीट इवॉल्व हो रही है, एकदम से इवॉल्व नहीं होती है, इसलिए वो एब्जॉर्ब
कर लेता है। लेकिन अगर उल्टा करेंगे यानी एसिड में वाटर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट बहुत जल्दी इवॉल्व हो जाएगी, जिस वजह से जो एसिड है वो स्प्लैश आउट करेगा, छींटे मार के बाहर निकल सकता है, जिससे कि बर्निंग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ is the concentration of hydronium ion H3 plus affected when solution of an acid is diluted? एसिड के सोल्यूशन को डाइल्यूट करने पर H3O प्लस आयन जो है हाइड्रोनियम आयन, उसके कंसंट्रेशन में क्या फ़र्क पड़ता है? When an acid is diluted, the concentration of hydronium ion H3O plus per unit volume decreases. This means that the strength of the acid decreases. डाइल्यूट करने पे एसिड जो है वो कम एसिडिक होगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन जो है उनकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। How is the concentration of hydroxide ion OH minus affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? जब एक बेस के सोल्यूशन में बेस की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन में क्या फ़र्क पड़ता है? द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस वुड इंक्रीज व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेसिक सोल्यूशन में अगर हम और ज़्यादा बेस ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम मोर बेसिक। मोर बेसिक मीन्स मोर OH माइनस आयंस, तो जो कंसंट्रेशन है आयंस का वो बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द।